हवेली के तीसरे शाप का रहस्य उजागर होने के बाद आरव और कृष्ण ने फैसला किया कि अब उन्हें हवेली के भीतर का हर राज सुलझाना होगा। विक्रम राणा और मल्लिका की आत्माओं का खतरा बढ़ चुका था और हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। हवेली की दीवारों के भीतर से विचित्र आवाजें आ रही थीं, मानो आत्माएं एक साथ मिलकर किसी खतरनाक योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रही हों। आरव और कृष्ण ने हवेली के कोने कोने में जाकर पुराने तंत्र मंत्र का अध्ययन किया और यह जाना कि उन्हें हवेली के पुराने साक्ष्य से एक तंत्र को सक्रिय करना होगा जो मल्लिका और विक्रम राणा की आत्माओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा। लेकिन इस तंत्र को सक्रिय करने के लिए उन्हें दोनों आत्माओं का सामना करना पड़ा। हवेली की गहरी गुफाएं और खतरनाक शक्ति। हवेली के नीचे एक गहरी गुफा थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। जब आरव और कृष्ण गुफा में उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। जैसे ही वे गुफा में और अंदर गए, अचानक एक तेज रोशनी फटी और वहां से विक्रम राणा और मल्लिका की आत्माएं बाहर निकल आईं। दोनों आत्माएं अब पूरी तरह से एक साथ जुड़ी हुई थीं और उनकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई थी। विक्रम राणा ने अपने शापित रूप में कहा, तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, हवेली पर हमारा अधिकार है। जो भी यहां कदम रखेगा वह हमारी शर्तों पर चलेगा। मल्लिका की आत्मा बोली, तुम हमें खत्म करने की सोच रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि हमारे बीच का रिश्ता कितना गहरा है। हम एक हैं और हम कभी नहीं हारेंगे। आरव और कृष्ण ने अब पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास और साहस को इकट्ठा किया। वे जानते थे कि अगर अब वे हार गए तो हवेली का शाप हमेशा के लिए अनवरत चलेगा। दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, हवेली के भीतर तेज धमाके की आवाज आई। विक्रम राणा और मल्लिका की आत्माओं की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ी, लेकिन अचानक हवेली के अंदर एक और शक्ति का एहसास हुआ। यह शक्ति और भी अधिक घातक थी। यह शक्ति हवेली के असली मालिक की आत्मा थी जो अब तक जागृत नहीं हुई थी। आरव और कृष्ण को यह एहसास हुआ कि हवेली का असली शाप और भी गहरा था। जैसे ही आरव और कृष्ण ने हवेली के अंदर गहरे रहस्य को और खंगालने की कोशिश की, वे एक और गहरे शाप से रूबरू हुए। यह शाप हवेली के असली मालिक का था, जिसे एक प्राचीन राजा ने अपनी आत्मा की बलि देकर हवेली को अमर बनाया था। यह शाप न केवल हवेली बल्कि उसके पास रहने वालों को भी शापित कर चुका था। आरव और कृष्ण अब समझ गए कि इस शाप को खत्म करने के लिए उन्हें केवल विक्रम राणा और मल्लिका की आत्माओं को शांत नहीं करना होगा, बल्कि हवेली के असली मालिक की आत्मा को भी मुक्त करना होगा। आरव और कृष्ण ने हवेली के असली मालिक की आत्मा से संपर्क किया और उसकी मदद से विक्रम राणा और मल्लिका की आत्माओं को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बनाई। यह अंतिम युद्ध अब शुरू हो चुका था और हर कदम पर नए खतरे सामने आ रहे थे। क्या आरव और कृष्ण हवेली के इस अंतिम शाप को नष्ट कर पाएंगे? क्या हवेली कभी शांति पाएगी या यह खतरनाक खेल हमेशा चलता रहेगा? आरव और कृष्ण की जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हवेली का असली मालिक, जिसे वे नहीं जानते थे, अब एक भयंकर शक्ति के रूप में सामने आ चुका था। यह आत्मा एक राजा की थी जिसने अपनी आत्मा को हवेली की दीवारों के भीतर कैद कर लिया था। यह आत्मा पहले विक्रम राणा और मल्लिका के साथ मिलकर हवेली के शाप को और भी भयानक बनाती थी, लेकिन अब यह शाप अपने असली रूप में उभर आया था। जब आरव और कृष्ण ने हवेली के कक्षों में तंत्र मंत्र का उच्चारण किया, तभी हवेली की दीवारों से एक तेज और गहरी आवाज आई। यह आवाज जैसे ही गूंजने लगी, हवेली के हर कोने से अंधेरा फैलने लगा। अचानक एक भयंकर आत्मा ने हवेली के भीतर प्रवेश किया। यह आत्मा उस पुराने राजा की थी जो अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसकी आंखों में एक लालसा और क्रोध था, जैसे वह किसी को भी बर्बाद कर देना चाहता हो। तुम दोनों क्यों यहां आए हो? राजा की आवाज गूंज उठी। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हवेली पर मेरा अधिकार है। यह हवेली मेरी है और अब कोई भी इसे मुझसे नहीं ले सकता। आरव और कृष्ण इस नए खतरे के सामने थम गए। उन्हें यह एहसास हो गया
कि विक्रम राणा और मल्लिका की आत्माओं से ज्यादा खतरनाक यह राजा था जो हवेली के असली मालिक थे। वे जानते थे कि अब उनका संघर्ष और भी जटिल हो चुका था। कृष्ण ने धीरे से आरव से कहा, हमें इस आत्मा के असली उद्देश्य को समझना होगा। हमें यह पता करना होगा कि राजा को शांत करने का तरीका क्या है, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। राजा की आत्मा की शक्ति से जूझते हुए आरव और कृष्ण ने हवेली के भीतर और गहरे जाने का निर्णय लिया। हवेली की पुरानी दीवारों और सना दी गई सीढ़ियों से होते हुए वे एक और पुराने कक्ष में पहुंचे। वहां उन्हें कुछ प्राचीन ग्रंथ मिले जिनमें हवेली के बारे में विस्तृत जानकारी थी। ग्रंथों में लिखा था कि राजा ने अपनी आत्मा को हवेली में बंद कर दिया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन इसका एक खतरनाक परिणाम था। राजा की आत्मा हवेली के हर व्यक्ति को शापित करती थी और हर आत्मा जो हवेली में रहती थी उसे अनंत पीड़ा में डुबो देती थी। इसका मतलब यह है कि हम केवल विक्रम राणा और मल्लिका को शांत नहीं कर सकते, बल्कि इस शापित राजा को भी मुक्त करना होगा, कृष्ण ने किताब को पढ़ते हुए कहा। आरव और कृष्ण ने अब यह तय किया कि उन्हें हवेली के इस अंतिम शाप को खत्म करने के लिए एक आखिरी कदम उठाना होगा। लेकिन यह कदम आसान नहीं था। राजा की आत्मा को शांत करने के लिए उन्हें एक गहरा बलिदान देना था। राजा की आत्मा का सामना करते हुए आरव ने कहा, अगर हम चाहते हैं कि हवेली से शाप मुक्त हो तो हमें तुम्हारी आत्मा को शांति देनी होगी। हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हें हमें मुक्त करना होगा। राजा की आत्मा ने कुछ पल के लिए ठहर कर दोनों को देखा, फिर उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई। तुम दोनों को पता नहीं है कि यह बलिदान कितना बड़ा होगा, राजा ने कहा। तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन हवेली को शांति मिलेगी। आरव और कृष्ण ने बिना किसी डर के कहा, हम तैयार हैं। राजा की आत्मा ने जैसे ही अंतिम तंत्र को सक्रिय किया, हवेली के भीतर एक भयंकर तूफान आ गया। दीवारें हिलने लगीं और अंधेरा सब कुछ निगलने लगा। आरव और कृष्ण ने एक साथ मिलकर हवेली के शापित राजा के साथ संघर्ष किया। यह संघर्ष हर पल और भी भयावह हो रहा था और उन्हें लगा कि वे कभी भी हार सकते हैं, लेकिन उनके साहस ने उन्हें अडिग बनाए रखा। आखिरकार एक शक्तिशाली प्रकाश ने राजा की आत्मा को घेर लिया और वह धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने लगा। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन अंत में हवेली का शाप समाप्त हो गया। राजा की आत्मा के नष्ट होने के बाद हवेली के भीतर का अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। हवेली के हर कोने में एक नई रोशनी फैलने लगी और वह जो पहले शापित था वह अब शांतिपूर्ण हो चुका था। आरव और कृष्ण ने देखा कि हवेली का सारा भय और अंधकार अब खत्म हो चुका था। आरव और कृष्ण के बलिदान और साहस ने हवेली को शाप मुक्त किया। अब हवेली में शांति थी और हर एक आत्मा को विश्राम मिला।